हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं चंदन सर, विद्या जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर में हमने यूनिट डायमेंशन स्टार्ट किया था, जिसका कि आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, ये आपका चैप्टर का नाम है मात्रक तथा मापन। इसमें हमने देखा था कि साइंस किसे कहते हैं, ये साइंस वर्ड ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ है, कहाँ से आया है, ठीक है। इसके बाद यानी साइंस में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये वर्ड कहाँ से आया है। साइंस शब्द लैटिन भाषा का शब्द सैंटिया से बना है। इसके बाद हमने देखा था कि साइंस को ब्रॉडली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग थिंग के बारे में, यानी जीवित चीज़ से रिलेटेड सारे चीज़ का हम लोग को स्टडी करना है, और फिजिकल साइंस में हम लोग निर्जीव चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर फिजिकल साइंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसके बाद मैंने बताया था आप लोग को कि जैसे कि हम लोग अपने सब्जेक्ट मैटर पर आए थे, यहाँ फिजिक्स किसको कहा जाएगा, फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये वर्ड आया कहाँ से है, ठीक है। यह वर्ड ग्रीक का एक फ्यूसिस वर्ड है, यहाँ से लिया गया है। ये फिजिक्स जो है, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, इसमें टोटली कहने का मतलब मैकेनिक्स हो गया, हीट हो गया, साउंड, इलेक्ट्रोस्टेट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, एस्ट्रोफिजिक्स, रोबोटिक, नैनो फिजिक्स, ये सारे चीज़ का स्टडी करना है। अब यहाँ से हम लोग आते हैं, चलिए आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ से देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग कहेंगे किसको, भौतिक राशि। भौतिक राशि किसको कहा जाएगा, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी ऐसा राशि जिसे हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मेजर कर सकते हो, जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हो, जिसको मापने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है। जिसे मापा नहीं जा सकता है वो राशि नहीं होगा। जैसे कि भौतिक राशि, वह राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, भौतिक राशि कहेंगे। ए क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि देखिए, कोई लड़का कितना स्मार्ट है, कोई लड़का आपका कितना स्मार्ट है, ये लड़का कितना स्मार्ट है, ठीक है। इस स्मार्टनेस को हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे, हम केवल कंपैरिजन कर सकते हैं कि इससे, इस लड़के से ये लड़का थोड़ा थोड़ा बेहतर है, ज़्यादा सुंदर है। कोई लड़की है, इस लड़की का जैसे कि हाइट, इस लड़की का हाइट कितना है, इसे हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये लड़की सुंदर कितनी है ये नहीं हम बता सकते हैं। तो आपकी ब्यूटी जो हो गई, सुंदरता जो हो गया, इसको हम लोग मेजर नहीं करेंगे। इस लड़की को हम प्यार कितना करते हैं, लव को मेजर नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये भौतिक राशि में नहीं होगा। बट ये लड़की का हाइट कितना है, इसको हम लोग, एक हमारे पास इंची टेप आता है, फीता आता है, जिसके हेल्प से हम लोग अपने हाइट को, किसी के हाइट को मेजर कर सकते हैं, तो जिसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में मेजर कर सकते हैं। तो जैसे उसी लड़की का जो हाइट होगा वो फिजिकल क्वांटिटी में आएगा, लेकिन उस लड़की का ब्यूटी कितना है, ये लड़की सुंदर कितनी है, सुंदरता को हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। तो सुंदरता हो गया हमारा, लव हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगा। और यही इस लड़की का हाइट जो होगा वो फिजिकल क्वांटिटी में, भौतिक राशि में आएगा, क्योंकि उस लड़की को के हाइट को हम लोग फीता से मेजर कर सकते हैं। उस लड़की का वजन कितना होगा, मास कितना होगा, वेट कितना है उस लड़की का, वेट को हम लोग मेजर कर पाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, भौतिक राशि हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो ये लड़की हुई, इस लड़की का हाइट कितना है, इस लड़की का मास कितना है, इसको हम लोग मेजर कर पाएंगे। बट इस लड़की का ब्यूटी कितना है, इस लड़की से हम प्यार कितना करते हैं, तो प्यार वर्ड हो गया, सुंदरता वर्ड हो गया, ये सब भौतिक राशि में, फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग इसको माप नहीं कर सकते। मैं खुश कितना हूं, इसको आप मेजर नहीं कर पाओगे। मैं दुखी कितना हूं, इसको मेजर नहीं कर पाओगे, लेकिन हमारी हाइट को मेजर कर लोगे, हमारे मास को मेजर कर लोगे, ठीक है। तो हाइट हो गया, मास हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटी हो गया। मैं आपका लेक्चर कितने देर का दे रहा हूं, कितना का आज लेक्चर होगा, इसको हम लोग, मेरे हाथ में घड़ी होता है जिसके हेल्प से हम इस टाइम को मेजर कर पाएंगे। तो टाइम हमारा क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो कोई वस्तु का द्रव्यमान
किसी घटना का समय, वेग, त्वरण, ये सब हमारा क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। मास, टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारा हमारा क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आया। आगे हम लोग देखते हैं मापन, मेजरमेंट। मेजरमेंट हम लोग किसको कहेंगे? मेजरमेंट क्या है? मापन क्या है? कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी with the standard amount of same physical quantities is called measurement। किसी भौतिक राशि का उसी भौतिक राशि के नियत मान के साथ तुलना करना उस भौतिक राशि का मापन कहलाता है। किसी चीज को मेजर करने के लिए सबसे पहले हमको फिक्स्ड करना पड़ता है, एक फिक्स्ड वैल्यू लेना पड़ता है, जिसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेना पड़ता है। जैसे कि अभी हम लोग जाएंगे मार्केट में आम लेने के लिए, तो हम सीधा ये नहीं कहेंगे कि हमको आम, ढेरों आम दे दीजिए, आम लेकर के दे दीजिए। तो वो बोलेगा दुकानदार कि भाई कितना आम आपको दे दूं? तो मैं बोलूंगा 5 केजी आम दे दो। तो मतलब 1 केजी कोई चीज होगा, 1 केजी कोई चीज होगा, 1 केजी का कोई फिक्स्ड चीज होगा, 1 केजी का कोई फिक्स्ड चीज होगा, जिसको कि जैसे कि आप लोग बटखरा बोलते हो, उससे 5 गुना, उसका 5 टाइम्स मेरे पास सामान होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि 5 केजी हमको आम लेना है, इसके लिए 1 यूनिट हमको फिक्स करना पड़ेगा, जो कि हमारा एक लोहे का बटखरा है, वही हमारा यूनिट है। ठीक है, उसी से 5 बार हमको तौल करके सामान लेकर के देगा, 5 गुना सामान लेकर के हमको देगा। तो यानी कहने का मतलब 5 केजी लेना है तो हमको 1 केजी से कंपैरिजन करना है, 1 केजी से तुलना करना है। तो किसी चीज को मापने के लिए, ठीक है, उसी किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, ठीक है, उसी एक फिक्स यानी उसी के बराबर, यानी कहने का मतलब कि एक फिक्स चीज से जो हम कंपैरिजन करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। किसी भौतिक राशि का, कोई भौतिक राशि है, राशि का उसी भौतिक राशि के नियत मान के साथ, जैसे कि मैं आपको कहने का मतलब कितना देर का ये लेक्चर मैं आपको देने वाला हूं, यानी कितने देर मैं आपको पढ़ाऊंगा, कितना समय मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जैसे कि मैं आपको 20 मिनट पढ़ाऊंगा, यानी मान लीजिए मैं 30 मिनट पढ़ाऊंगा, तो ये 30 मिनट क्या होगा? 1 मिनट का एक फिक्स वैल्यू है, जिससे कि कंपैरिजन किया जाएगा, तो उस 1 मिनट का 30 गुना टाइम मैं आपको दूंगा। तो यानी 30 मिनट पढ़ाने के लिए 1 मिनट से कंपैरिजन किया जाएगा, यानी समय को मेजर करना है कि कितने देर का मैंने आपको लेक्चर दिया, तो एक फिक्स्ड समय लिया जाएगा, उससे कंपैरिजन किया जाएगा। तो किसी भौतिक राशि का उसी भौतिक राशि के नियत मान के साथ तुलना करना उस भौतिक राशि का मापन कहलाएगा, मेजरमेंट कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, नीड ऑफ मेजरमेंट, मापन की आवश्यकता। मापने का जरूरत क्यों पड़ता है? किसी चीज को क्यों हम लोग मापते हैं? मापने का जरूरत क्या है? क्यों हम लोग इसमें फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। यह हमें प्रायोगिक परिणामों को समझने में मदद करता है। यानी कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट का वैल्यू कितना आया, इसको तो मेजर करने के लिए कोई चीज चाहिए। ठीक है, यानी यह हमें प्रायोगिक परिणामों को समझने में मदद करता है कि कोई एक्सपेरिमेंट किए तो उससे रिजल्ट निकल करके कितना आया, इसको हम लोग मेजर करेंगे। यह हमें 2 लगभग एक समान वस्तुओं के विभिन्न गुणों की तुलना करने में मदद करता है। मान लीजिए कि ये हमारा एक लड़का हो गया, एक लड़का हमारा ये हो गया, एक लड़का ये हो गया। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि इसकी हाइट से इसकी हाइट अधिक है और इसके हाइट से इसका हाइट अधिक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यह हमें 2 लगभग एक समान वस्तुओं के विभिन्न गुणों की तुलना करने में मदद करता है। यानी कहने का मतलब है कि इस लड़के के हाइट से इस लड़के का हाइट ज्यादा है। तो यानी कहने का मतलब जब तक हाइट मेजर करने के लिए कोई एक फिक्स चीज नहीं किया जाएगा, कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं लिया जाएगा, तो कैसे हम तुलना करेंगे? सीधे फिर ये कोई लड़का है, सीधे क्या कहेंगे,
अगर तीनों एक साथ है तो कहेंगे इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, बट कितना बड़ा है, कितनी इसकी हाइट, ठीक है। तो यह हमें दो लगभग एक समान वस्तुओं के विभिन्न गुणों की तुलना करने में मदद करता है। यह हमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच वस्तु के विनिमय में मदद करता है, लेन देन में हेल्प करता है। अगर मेजरमेंट नहीं होता तो बताइए, यानी कहने का मतलब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से कोई अगर सामान ले रहा है, ठीक है, कैसे हम मेजर कर पाएंगे। मान लीजिए कि वो किसी एक पड़ोसी से, मेरे घर में आज आटा खत्म है, बगल वाले पड़ोसी से हमको आटा लेना है, तो पहले हम लोग देखा करते थे, मान लीजिए ग्लास से नाप करके देता है, ग्लास से मेजर करके दिया, तो आज हम ग्लास से 5 ग्लास लेकर के दे दिए, और रिटर्निंग करने के समय थोड़ी सी किचकिचाहट होती है कि हमने आटे को दाब दाब करके ग्लास में दिया था और उसने सीधे हाथ से हल्का हल्का करके दे दिया। बट इसके लिए अगर हमारे पास वेट मेजर करने के लिए अगर बटखरा है, तो आज के डेट में क्या है, बटखरा है, तो सीधे करने का मतलब अगर पड़ोसी से जरूरत है तो हमने आज 1 केजी तौल करके ले लिया और रिटर्निंग के समय भी 1 केजी लेकर के दे देंगे, तो थोड़ा सा भी ज्यादा कम नहीं होगा, डिफरेंस नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि यह हमें 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच वस्तु के विनिमय में मदद करता है। यही जब मेजर करने का कोई मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था, डायरेक्ट रूप से इसको अगर मेजर नहीं कर पाते थे, मेजर करने के लिए बटखरा नहीं था, तो किसी चीज से, डब्बा से, ग्लास से, पॉट से नाप करके हम लोग देते थे, तो लेन देन करने में ज्यादा कम हो जाता था। लेकिन आज के डेट में बटखरा हो जाने के वजह से ज्यादा कम नहीं होगा। 1 केजी हम पड़ोसी से आटा लिए और 1 केजी हम रिटर्न कर दिए, तो थोड़ा सा कभी डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो ये हमें क्या करता है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच सामान को लेन देन करने में, विनिमय मतलब एक्सचेंज करने में हमको हेल्प करता है। यह हमें विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करता है। आज मान लीजिए संबंध स्थापित करने में हेल्प करता है, तो कैसे, जैसे कि मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक की दूरी, काली स्थान से हेमरा चौक की दूरी मान लीजिए, ठीक है, यहां से यहां तक 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब ये 1 किलोमीटर किसी ने मोटरसाइकिल से 2 मिनट में कवर कर लिया, और किसी ने कहने का मतलब 3 मिनट में कवर किया, किसी को 2 मिनट लगा, किसी को 3 मिनट लगा। तो अब इस कहने का मतलब अगर मेरे पास घड़ी है तो ये पता चल गया, एक को 2 मिनट लगा, एक को 3 मिनट लगा। मतलब क्या है, जिसको 2 मिनट लगा वो ज्यादा स्पीड से आया है, और जिसको 3 मिनट लगा है इतने ही डिस्टेंस कवर करने में, तो वो थोड़ा सा कम स्पीड से आया है। तो कहने का मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, यानी समय को मेजर करने के लिए मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, डिस्टेंस दूरी को मेजर करने के लिए मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है। अगर ये दोनों चीज की जानकारी हो गई तो हम दोनों मिलकर के मेरा स्पीड निकल गया, चाल निकल गया। यानी कहने का मतलब है कि कई भौतिक राशि के बीच रिलेशन निकालने में ये हमको हेल्प करता है। चलिए, यह हमें विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करता है। अगर टाइम हमको पता है, यहां से यहां तक काली मंदिर से लेके हेमराज चौक तक आने में अगर हमको टाइम पता है, यहां से यहां तक का दूरी पता है, तो दोनों के बीच दूरी और समय के बीच का रिलेशन हमने निकाल लिया, दोनों मिलकर के क्या बन गया, चाल बन गया। तो यानी कहने का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित करने में ये हमको हेल्प करता है। ये सब मेजरमेंट की आवश्यकता हो गया। चलिए, अब हम लोग देखते हैं यूनिट। पीछे आपने देखा मेजरमेंट, अब देखिए यूनिट। किसी, जैसे कि हमारा वेट कितना है, मान लीजिए कि मेरा वेट 63 केजी है, तो 63 केजी का मतलब क्या हुआ कि 1 केजी का जो ये बटखरा होता है, 1 केजी का जो बटखरा हमारा बनाया गया है, एक फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। इसको इंटरनेशनली पूरी दुनिया ने इसे स्वीकार कर लिया है। पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का हमारा एक ऑफिस पेरिस में है, वही सारा चीज फिक्स करता है कि वेट जो मेजर करेंगे उसके लिए बटखरा इतना बड़ा होना चाहिए। तो जहां से हमारा फिक्स होता है, जिसे पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है जिस वैल्यू को, ठीक है, वही हमारा यूनिट कहलाता है। तो यानी कहने का मतलब अगर हमारा वेट 63 केजी है, इसका मीनिंग है कि ये जो आप बटखरा देख रहे हो, जिसे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, पूरी दुनिया ने, अंतरराष्ट्रीय रूप से पूरी दुनिया ने जिसे स्वीकार कर लिया है, इसका 63 गुना हमारा वजन है। तो कहने का मतलब हो गया,
कहने का मतलब हो गया द फिक्स्ड अमाउंट, the fixed amount of a physical quantity from which we compare it with same physical quantity is called unit। यानी कहने का मतलब है कि किसी जैसे 1 केजी का हमारा, ये मान लीजिए बटखरा हो गया, ये हमारा 1 केजी का बटखरा हो गया, ये हमारा 1 केजी का बटखरा हो गया, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, पूरी दुनिया ने इसको स्वीकार कर लिया है, फिक्स कर लिया है, ठीक है, यही हमारा यूनिट। इसके रिस्पेक्ट में अब हम अगर 5 केजी आम लेते हैं, 5 केजी आम लेते हैं, यानी कहने का मतलब है 5 केजी अगर हमको तौलना है तो ऐसा ऐसा जो 1 केजी फिक्स कर लिया गया है, इसका 5 गुना लोहे का एक बटखरा बना लिया गया है, 1 केजी फिक्स कर लिया गया है। अब 1 केजी ये है क्या, अगले लेक्चर में आप लोग देखोगे भाई, इसके बारे में आगे डिटेल में फिर बताएंगे कि केजी कहां से आया, कैसे बनाया गया, कितने वैल्यू को 1 केजी फिक्स कर लिया गया है। पहले आप देखिए, जो चीज आप देख रहे हो, जान रहे हो, 1 केजी हर जगह बटखरा देखते हैं, ये फिक्स है। अब इसका 2 गुना मटेरियल ले लीजिए तो 2 केजी बन गया, 3 गुना मटेरियल ले लीजिए 3 केजी बन गया, 5 केजी मटेरियल ले लीजिए 5 केजी बन गया, ठीक है। तो एक तरफ हम तराजू पर 5 केजी रख दिए और दूसरे तरफ कहने का मतलब आम डालते जाएंगे, इसी के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि आम को मेजर करने के लिए, आम का वेट कितना है इसको मेजर करने के लिए, वजन कितना है इसको मेजर करने के लिए 1 केजी का जो बटखरा है उसका 5 गुना सामान, तो यही 1 केजी जो फिक्स्ड किया गया है, यही हमारा क्या कहलाएगा, वजन मेजर करने का यूनिट कहलाएगा। यानी किसी भौतिक राशि का वह निश्चित मान, यही निश्चित मान हुआ जिसको कि पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है, वह निश्चित मान जिससे हम उसी भौतिक राशि का तुलना करते हैं, उस भौतिक राशि का इकाई कहलाता है, यूनिट कहलाता है। तो ये हमारा 1 केजी का जो बटखरा है, ये हमारा क्या कहलाया, यूनिट कहलाया, ठीक है। इसी से हम किसी चीज के वजन को कंपैरिजन करके बताएंगे, ठीक है। यानी जिस वैल्यू को, जिस अमाउंट को पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है, वही हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। यूनिट्स फॉर मेजरमेंट्स, द मेजरिंग प्रोसेस, हमने क्या बताया, देखिए जैसे कि ये हमारा बटखरा हो गया, फिर से एक बार देखते हैं, ये हमारा बटखरा हो गया 1 केजी का, ये हमारा 1 केजी का बटखरा हो गया, 1 केजी का बटखरा हो गया। हमको लेना है 5 केजी आम लेना है, 5 केजी आम लेना है, 5 केजी आम लेना है। तो हम क्या करते हैं, इससे कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किससे करेंगे, कंपैरिजन किससे करेंगे, इससे करेंगे। ये हमारा क्या होगा, यानी इसका 5 गुना होगा, ये फिक्स्ड वैल्यू हो गया, ये फिक्स्ड वैल्यू हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया। जैसे कि ये हमारा एक रड है, ये हमारा एक रड है, मान लीजिए ये 2 मीटर है, ये कितना है, 2 मीटर है। तो इसके लिए एक फिक्स किया गया है, एक छड़ बनाया गया है जिसको कि हम लोग 1 मीटर बोलते हैं। यह 1 मीटर हमारा क्या होगा, यूनिट होगा। कपड़े के दुकान पर देखते होंगे एक छड़ जो रहता है, अब उसका ये 2 गुना हो गया। तो 1 मीटर का जो छड़ है, यानी मीटर हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया, फिक्स्ड वैल्यू है। अब उससे कंपैरिजन करके देंगे, जैसे ये 2 मीटर हो गया, इसी को आप लोग कह सकते हो 200 सेंटीमीटर। तो ये हो गया कहने का मतलब बड़ा यूनिट, ये हो गया छोटा यूनिट। यहां पर ये जो आप 2 मीटर लिख रहे हो, यही 2 मीटर इक्वल हो जाता है किसका, अब बताओ कि 2 मीटर छड़ बोलो या 200 सेंटीमीटर छड़ बोलो, बोलो भाई, दोनों एक चीज है, ठीक है। तो यहां पर लेंथ ऑफ रड, छड़ की लंबाई कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। छड़ की लंबाई कितना हो गया, 2 मीटर। तो बेटा ये लंबाई जो है, यानी ये लेंथ जो है, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा, फिजिकल
एक सेकेंड, देखिए जैसे आप देखो आम का द्रव्यमान कितना है, 5 kg। तो ये द्रव्यमान जो हो गया यानी मास जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ये 5 क्या हो गया, इस क्वांटिटी का नंबर। अब केजी क्या हो गया, इसका यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि ये हो गया, क्योंकि वजन को आप मेजर कर रहे हो। ये द्रव्यमान क्या हो गया, भौतिक राशि हो गया। क्यों, क्योंकि इसको आप मेजर कर पा रहे हो, माप पा रहे हो। ठीक है, इसको हम लोग क्यू से लिख देंगे। ये नंबर हो गया, इसको एन से लिख दीजिए, यूनिट को यू से लिख दीजिए। तो आप क्या देख रहे हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q इक्वल टू एन यू से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Q इक्वल टू एन यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तो यही हमारा हो गया, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मेजरमेंट, Q इक्वल टू एन यू। अब देखिए जैसे कि आप मान लीजिए 5 kg, या आप बोल सकते हो जैसे कि एक एग्जांपल और यहां पर देखें, अभी जस्ट मैंने रड के बारे में बताया था। जैसे ये आपका रड है, इस रड का लेंथ क्या लिखोगे आप, 2 मीटर लिखोगे। मान लीजिए 2 मीटर लिखा आपने, या इसी को लिख दो 200 सेंटीमीटर लिख दो। तो आप क्या देखोगे कि कोई आदमी बोल रहा है हम रड जो लिए हैं 2 मीटर रड लिए हैं, अब कोई कह रहा है कि 200 सेंटीमीटर रड लिए हैं। तो बताओ ये एक चीज लिए हैं, एक वैल्यू है कि अलग अलग है। तो नो डाउट इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि दोनों वैल्यू एक है, यानी 2 मीटर जो है ये किसके बराबर है, 200 सेंटीमीटर के बराबर है। मतलब क्या हो गया, ये एक यूनिट से दूसरे यूनिट में केवल कन्वर्ट कर रहे हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या हो गया, जो यहां नंबर आप 2 लिखते थे उसके जगह पर क्या हो गया, 200 हो गया। तो केवल नंबर चेंज कर जाता है। जब कभी भी हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर क्या होता है, चेंज कर जाता है। थोड़ा सा यहां हम बात कर लेते हैं भाई, कहने का मतलब यूनिट दो तरह का, एक ही चीज को मेजर करने के लिए मीटर भी बनाया गया, सेंटीमीटर भी बनाया गया। क्यों बनाया गया भाई, अब बताओ कि छड़ हम खरीद रहे हैं तो मीटर में खरीद लेंगे। अब बहुत छोटा छोटा जैसे सोने का हमको पत्ती लेना है तो उस कहने का मतलब मीटर में थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट लिया जाएगा। जैसे कि मान लो कि अगर केवल केजी वाला ही बटखरा बनता, 1 केजी का ही बटखरा बनता, तो बताओ कि सोने के दुकान पर 1 केजी का वैल्यू रह पाएगा। कितने आदमी हैं जो कि 1 केजी सोने लेने के लिए जाएंगे, सोना लेने के लिए जाएंगे, खरीदने के लिए जाएंगे। तो सोने की दुकान पर यह समस्या हुआ। तो एक और कहने का मतलब फिक्स कर दिया गया कि भाई 1 केजी का जो सामान है उसको 1000 पूरी बना लो। छोटा 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 इक्वल इक्वल एक अमाउंट का 1000 पूरी बना लिया गया, और उस 1000 पूरी का जो एक छोटा सा वैल्यू होगा उसको 1 ग्राम बना दिया गया। सेम टाइप से अब हो गया क्या चीज, ग्राम वाला बटखरा बन गया, ग्राम वाला वैल्यू बन गया। तो सोने के दुकान पर भी सोना को तौलने में परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे अगर केवल मीटर बनता तो छोटा छोटा चीज जो रहता तो कैसे हम लोग उसको मेजर करते। तो क्या फिक्स किया गया कि 1 मीटर का जो रड है उसको छोटा छोटा इक्वल इक्वल पार्ट में, बराबर बराबर पार्ट में शॉर्ट टुकड़ा कर दो भाई, और उसका एक टुकड़ा जो होगा उसको 1 सेंटीमीटर मान लिया गया है। तो कोई बड़ा चीज भी मेजर करना हो तो हम लोग 1 मीटर से मेजर कर लेंगे, मीटर वाले रड से मेजर कर लेंगे, और छोटा छोटा चीज मेजर करना हो तो सेंटीमीटर से कंपैरिजन कर लेंगे। ये 2 मीटर बोलिए या 200 सेंटीमीटर बोलिए, चीज दोनों क्या है भाई, एक है। ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, N1 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, N2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक सिस्टम में यूनिट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सेंटीमीटर, दूसरे सिस्टम में यूनिट हो गया। तो आप क्या कहोगे, N1U1 इक्वल टू N2U2। ठीक है, फिर इसको mm में कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्ट कर सकते हो। तो मतलब ये दोनों क्या है, चीज एक है। मतलब N1U1 इक्वल टू N2U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये फिक्स वैल्यू है जिसको कि आप लोग क्या कहते हो, नियत कहते हो। मतलब N इंटू यू जो होगा वो क्या होगा, हमेशा नियत रहेगा। यानी नंबर और यूनिट का वैल्यू क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब
कि अगर आप यूनिट चेंज करते हो, यूनिट अगर छोटा वाला लोगे तो नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यूनिट बड़ा लोगे तो नंबर क्या होगा, कम जाएगा। तो कहने का मतलब नंबर जो होगा, नंबर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, यूनिट का। अगर यूनिट हम छोटा वाला लेते हैं तो नंबर क्या हो जाएगा, मेरा ज्यादा हो जाएगा। यूनिट अगर बड़ा वाला लेते हैं तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, छोटा वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। जो मैंने पीछे बताया उसी चीज को यहां पर हमने लिख दिया। भौतिक राशि का मात्रक यूनिट छोटा होने पर आंकिक मान बड़ा होगा, नंबर मेरा बड़ा हो जाएगा। अगर यूनिट छोटा लोगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा, यूनिट बड़ा लोगे तो नंबर छोटा हो जाएगा। यदि मात्रक बदलता है यानी यूनिट अगर चेंज होगा तो संख्या यानी नंबर भी बदल जाएगा। संख्या तथा मात्रक व्युत्क्रमानुपाती होता है, नंबर जो होगा यूनिट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो मतलब अगर कहने का मतलब सीधा है कि यूनिट अगर बड़ा वाला ले लेंगे तो नंबर छोटा हो जाएगा, नंबर अगर यूनिट अगर बड़ा वाला ले लेते हैं तो नंबर छोटा, यूनिट छोटा ले लेते हैं तो नंबर मेरा बड़ा हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप मानक मात्रक की विशेषताएं। मानक यानी यानी कहने का मतलब माना हुआ चीज, जिसे आप मान लेते हो, जिसे फिक्स कर लेते हो। जैसे 1 केजी का बटखरा है, उसको आपने फिक्स कर लिया, ठीक है। अब उसका करैक्टर क्या क्या होना चाहिए, उसकी विशेषता क्या है जिसको आप फिक्स करते हो। भाई 1 केजी का बटखरा जो है उसका क्या क्या विशेषता होना चाहिए, छड़ जो है 1 मीटर का उसका क्या विशेषता होना चाहिए, थोड़ा इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। मात्रकों का पूर्ण रूप से निश्चित होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई दुकानदार का बटखरा बड़ा हो, किसी का छोटा हो, तो बताइए सामान लेने में कितनी तकलीफ होगी। हम हमेशा सामान भी देखेंगे कि कौन सामान भाई अच्छा दे रहा है, साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन बड़े बटखरा से दे रहा है, कौन छोटा बटखरा से दे रहा है। बताइए, आप सोच सकते हो कि मार्केटिंग करना कितना हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मात्रक जो होना चाहिए, यूनिट जो होना चाहिए, वो कंप्लीटली क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। मतलब पूरी दुनिया में ये जो 1 केजी का बटखरा है पूरी दुनिया में एक जैसा होगा, ठीक है ही नहीं, पूरी दुनिया में एक जैसा। जैसे कि 1 केजी का बटखरा है जिसको किसने फिक्स किया, पेरिस का एक संस्था है CGPM, वहां से फिक्स किया गया है। वेट मेजरमेंट ब्यूरो, वहां से फिक्स किया गया है, ठीक है। वहां 1 केजी का बटखरा है, इस पर हम डिटेल आगे करेंगे। वो फिक्स कर दिया गया है और उसी के बराबर बराबर का वैल्यू पूरी दुनिया में, ठीक है, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। हर देश के एक एक ऑफिसर वहां, वेट मेजरमेंट के एक एक ऑफिसर वहां रहते हैं और सबको एक एक बटखरा जो फिक्स किया गया है केजी का, उसी का काट करके दे दिया गया है बराबर बराबर, और पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सारे देश के जितने भी ऑफिसर हैं वेट मेजरमेंट के, अपने अपने देश में एक एक लेकर के आ गए, फिर वहां से अपने पूरे देश में उस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पूरी दुनिया ने उसको माना। इसे आसानी से प्राप्त किया जा सके, कहने का मतलब है उसे हम आसानी से क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आज हमें दुकान खोलना है, अब वो बटखरा पेरिस में जाकर के मिले तो बताइए कितनी समस्या होगा। जितना हम पूंजी सामान में लगाएंगे दुकान में, उतना वहां से बटखरा खरीद करके किराए में ही हमको लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये इजिली अवेलेबल होना चाहिए हमारे मार्केट में, इजिली ये दुकान में मिल जाना चाहिए। इसे आसानी से पुनः उत्पादित किया जा सके, मतलब फैक्ट्री में इसे आसानी से हम लोग, अगर मार्केट में बटखरा का शॉर्टेज हो जाए तो कहने का मतलब है कि वह लोहे का बटखरा आसानी से किसी फैक्ट्री में बनाया जा सके। यानी दोबारा उसको हम लोग, मेरा खो भी गया तो मार्केट में खरीद लेंगे, और मार्केट में जो दुकान है वो दुकानदार जहां जिस फैक्ट्री से लाता है वो आसानी से उसको बना सके, इजिली बना सके। यह समय के साथ अपरिवर्तनीय है, यानी कहने का मतलब इनवेरिएबल, यह टाइम के साथ जो है, ठीक है, चेंज नहीं करे, या समय के साथ अपरिवर्तनीय हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि टाइम टू टाइम वो चेंज कर जाए। अब मान लीजिए बटखरा आप मोम का ले लीजिएगा, तो भाई गर्मी में जो दुकानदार बाहर पर ठेले पर लगा करके सामान बेचता है उसका पिघल जाएगा, ठीक है। तो यानी समय के साथ उसमें चेंजिंग ना हो। जैसे कि हमने लोहे का बटखरा ले लिया, बार बार हम तराजू पर से उतारेंगे, नीचे रखेंगे,
चढ़ाएंगे उतारेंगे, चढ़ाएंगे उतारेंगे, तो बहुत ज़्यादा का उसमें घिस करके चेंजिंग आने वाला नहीं है। तो मतलब टाइम टू टाइम, एक लॉन्ग टाइम तक बहुत ज़्यादा का उसमें चेंजिंग नहीं आए। इस पर भौतिक दशाओं जैसे ताप, दाब आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अभी जस्ट मैंने बताया कि लकड़ी का ले लेंगे, रबर का ले लेते हैं, मोम का बटखरा बना लेते हैं, उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा, वो पिघल जाएगा, ठीक है। लंबा टाइम अगर रबर का बटखरा ले लेते हैं तो लंबे टाइम में वो सड़ जाएगा, डैमेज हो जाएगा। जिस पर कहने का मतलब फिजिकल कंडीशन जो भी है उसका कोई तरह का इफेक्ट उस पर भौतिक दशाओं, ताप का, दाब का, प्रेशर का, इस सब चीज का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं, ऐसा लग रहा है कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से देखें, फिर आप लोग से हम कल के क्लास में अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए